हेलो बच्चों, आज हम बहुपद के गुणनखंड अध्याय 3A का क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। गुणनखंड ज्ञात करें। इससे पहले 1, 2, 3, 4 तक बना दिए हैं, 2 वीडियो में अपलोड किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी, और उसके बाद 6 नंबर में देखेंगे। और अगर पहले बार मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें ताकि आपके पास सही समय में उपलब्ध हो जाए। और ये अभी 9th का चला रहे हैं। ये भारती भवन का बुक है जिसमें बहुपद का गुणनखंड ज्ञात करें। अध्याय नंबर 3 का ए में आप लोग भी देख लीजिए। आप लोग के पास किताब होगा, किताब सामने में खोल के रख लीजिए और क्वेश्चन नंबर देखिए कि क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि गुणनखंड ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें ए है, तो ए में क्या है, x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस है 2x प्लस बाई, ठीक, इंटू एक्स माइनस बाई है। और प्लस में क्या है, प्लस में क्या है, तो प्लस में है x माइनस बाई का होल स्क्वायर है। यहाँ देखिए, जब कभी अगर ऐसा सवाल आपको देखे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। क्या लगाना होगा, आप ये देखिएगा, ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अगर एक्स वाई है 2 अगर है तो हमको ऐसा लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठेगा ये प्लस, या a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसे पता चलेगा कि अगर इसको हम a माने तो a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस है, ये a ये b, ये भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो देखिए a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b होल का स्क्वायर है, तो ये बैठ रहा है मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बैठ रहा है। बैठा कि नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो a का स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ है, तो a स्क्वायर तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर करेंगे, और प्लस माइनस है तो माइनस दे देंगे। देखिए यहाँ तो ये कर दिए ना, तो ये अब ये हो गया, a बराबर ये है, तो a बराबर ये है तो x स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए, b कहाँ है, यहाँ है, तो x और माइनस बाई है तो x माइनस बाई, इसका होल स्क्वायर पूरा पर करिए। तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से तोड़ दिए इसको, तो x और प्लस बाई ही रहेगा, माइनस x, ये माइनस हो जाएगा कितना, बाई, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस इधर है तो जब गुना होता है तो प्लस में आ जाता है। जब भी कभी ब्रैकेट से निकलता है ना, तो x जो प्लस में है माइनस माइनस में जो प्लस है, ठीक, इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखिए x प्लस में और x माइनस में है कि नहीं। देखिए x यहाँ प्लस में है और x यहाँ माइनस में, तो ये वाला और ये खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, एक बाई, और यहाँ एक बाई, तो क्या हो गया 2 बाई, इसका ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और बाई का स्क्वायर क्या होगा बाई, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में चलते हैं। बी में क्वेश्चन नंबर क्या है, बी नंबर क्वेश्चन में है, बी नंबर क्वेश्चन में है कि 9 x प्लस बाई का होल स्क्वायर माइनस है 12, उसके बाद क्या है एक्स स्क्वायर, उसके बाद है माइनस बाई स्क्वायर, उसके बाद है प्लस में 4x माइनस बाई का होल स्क्वायर है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉमन आपको लगाना होगा। क्या है कि देखिए यहाँ अगर हम करें, यहाँ थोड़ा सा 3x प्लस बाई का अगर होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 इंटू 3x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, और प्लस फिर बड़ी ब्रैकेट में घेरिए 2 इंटू एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर। ठीक, तो देखिए, हाँ सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा। तो देखिए हम यहाँ क्यों किए हैं इसे, देखिए जब भी कभी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बराबर आता है, तो देखिए ए स्क्वायर अब बी स्क्वायर। तो देखिए जहाँ ए है वहाँ बी, जहाँ बी है वहाँ बाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस बाई स्क्वायर, तो एक्स प्लस बाई और एक्स माइनस बाई। अब 12 को हम तोड़ दिए, 3 दूना 6, और ये देखिए 2 छोड़ दिए हैं, तो 2 आपको यहाँ अटैच करना होगा, कहाँ, यहाँ पे, तब ना होगा 2 इंटू ए बी। तो 2 ब्लू पेन यूज करते हैं, ठीक, 2, ये हो गया मेरा x और प्लस बाई। ठीक,
देखिए तो 2 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12 हो गया और उसके बाद x प्लस वाई और x माइनस वाई हो गया। यहाँ फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला पर बैठ रहा है, तो देखिए पूरा को मानिए a, पूरा को क्या मानिएगा a, आइए पूरा को क्या मानिएगा 2 इंटू इसको मानिएगा a और इसको b, तो ये हो जाएगा a और इसको हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा b। तो देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर, किस पे बैठा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या b स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस b, तो a माइनस b पर इसको बैठाइए। देखिए a कितना है, तो 3 है, तो 3 हो गया मेरा, तो 3x प्लस कितना बाई और उसके बाद माइनस कितना है, माइनस यहाँ है तो माइनस b कितना है, तो b है मेरा 2x माइनस बाई कितना, इस पे कितना है होल स्क्वायर है, तब ना है a का मान ये हो गया, b का मान ये हो गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा हल कीजिए, तो गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना 3 बाई, ये माइनस हो जाएगा 2x, आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 बाई हो जाएगा। उसके बाद इसको भी घेर दीजिए, इस पे कितना स्क्वायर। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, तो यहाँ 3x है और यहाँ 2x है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा ये मेरा अगर घट जाएगा तो बचेगा कितना x बचेगा, और उसके बाद कितना ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बाई हो जाएगा, और इस पे स्क्वायर है। जब कभी भी अगर स्क्वायर रहेगा तो अगर आपको 2 का स्क्वायर पूछेगा तो 2 दूना 4 होता है, तो इनका मतलब क्या है कि 2 को जो 2 है वो 2 बार है। जैसे 2 का स्क्वायर आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा 2 गुना 2 है, 3 का स्क्वायर पूछे तो क्या 3 गुना 3 है, 4 का स्क्वायर है तो कितना 4 गुना 4 है। तो देखिए इसी पर x प्लस वाई है और दोनों वाई होल स्क्वायर है, x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि ये 2 बार है, तो x प्लस 5 बाई एक हो जाएगा x प्लस फिर 5 बाई, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये वाला आपका आंसर x प्लस 5 बाई x माइनस 5 बराबर, ये आंसर हो गया। एक इसका हो गया तो a और ये मेरा b, तो 5 नंबर मेरा क्या हो गया, 5 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे कितना 6 नंबर क्वेश्चन किया, अब चलते हैं हम 6 नंबर, ठीक है 6 नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि गुणनखंड निकाल, फर्स्ट नंबर में गुणनखंड ज्ञात करिए और 6 नंबर में गुणनखंड निकाले, तो वही है गुणनखंड निकालिए गुणनखंड ज्ञात करें। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 1 2 4 5 6 7 क्वेश्चन है, तो इसमें हम बारी से देखेंगे, बारी से देखते हैं। तो ए नंबर में क्या है, सवाल ए में है 6 का ए में है कि 4a स्क्वायर माइनस 9 और a और सॉरी b, ये है b कितना है, ये है b, तो 9 इंटू ए बी और प्लस कितना c का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो 4a स्क्वायर माइनस 9b प्लस c, तो देखिए इसका अगर 2a का अगर स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 3 और b प्लस c का अगर इसका होल स्क्वायर आप कर दीजिए तो क्या आपको इतना प्राप्त नहीं होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, b प्लस c का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो गया, और 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 है, a का स्क्वायर इतना हो गया। तो आप यहाँ ये देख रहे होंगे कि a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, क्या देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए यहाँ ये पूरा को मानते हैं s को मानते हैं पूरा b, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर बराबर क्या है a प्लस b, एक हो गया a माइनस b हो गया, तो देखिए a प्लस b और a माइनस b, तो देखिए 2a और प्लस कितना 3b और प्लस c, ये हो गया। तो आप इसको घेर दीजिए इसमें, उसके बाद यहाँ भी घेरिए, और उसके बाद a का मान कितना 2a और माइनस 3 यहाँ कितना b प्लस c, इसको भी घेर दीजिए, उसके बाद यहाँ तोड़िए, तो देखिए यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक 2a और प्लस में गुना कीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 3b, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा, ये हो गया। उसके बाद इसको गुना कीजिए तो 2a माइनस इसमें 3b और माइनस कितना प्लस माइनस और 3c हो जाएगा, यही आपका क्या आंसर हो गया। ठीक, ए नंबर का आंसर क्या है, ए नंबर का आंसर है 2a प्लस 3b प्लस 3c और है 2a माइनस 3b और माइनस 3c हो गया। तो ए नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं बी नंबर में,
यही ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बी नंबर, क्वेश्चन नंबर बी 6 का बी में क्या है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस कितना 18y। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 18y स्क्वायर, इसको हम गुणनखंड करेंगे। तो देखिए यहाँ हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, जब भी कोई कॉमन लेने का मतलब होता है कभी भागा लेना। तो देखिए कॉमन किसे लेना है, दोनों राशि, मतलब जो कॉमन ले रहे हैं वो दोनों राशि में होना चाहिए। तो देखिए दोनों कहाँ है, देखिए x x दोनों में तो नहीं है, तो 2 है, देखिए 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 कॉमन कीजिए तो कितना बचेगा, यहाँ x बचेगा, तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बचेगा, सिर्फ 2 लिया कॉमन है तो 2x स्क्वायर बच गया, और माइनस कितना है, ये हो जाएगा मेरा 18y स्क्वायर हो जाएगा, 18y नहीं सॉरी 9 हो जाएगा, जब 2 कॉमन लिए तो भागा दीजिए 18 में तो कितना 9y स्क्वायर हो जाएगा, तो 9y का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक इसको अगर हम a माने, इसको मेरा b माने, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या a स्क्वायर और माइनस कितना b स्क्वायर है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b। तो देखिए a प्लस b और a माइनस b, तो देखिए 2 कॉमन ही रहेगा, तो 2 ऐसे ही रहते हैं, और देखिए x प्लस x माइनस कितना 3b, तो 3 हो जाएगा 3y हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा एक हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा a, तो a कितना x और b कितना माइनस में, तो b कितना 3b। आप इसको, ये आपका आंसर हो गया। आप थोड़ा सा इसको और अगर थोड़ा सा डीपली अगर जाते हैं तो थोड़ा सा एक स्टेप और आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्या करिएगा, यहाँ देखिए यहाँ अगर हो गया तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो गया, तो x अगर x पूरा में देते हैं तो यहाँ हो गया क्या, बड़ी ब्रैकेट में यहाँ ले लीजिए, तो बड़ी ब्रैकेट में लेने के बाद x का स्क्वायर और माइनस कितना 3y का स्क्वायर हो गया, तब जाके आपको ये ज्यादा फॉर्मूला समझ में आएगा। एक स्क्वायर और कितना माइनस बाई का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो यहाँ फिर वही उतना ही लिखाएगा 2 x प्लस एगो बाई एगो x प्लस बी x प्लस कितना तो बाई हो जाएगा, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a का जगह में x है और b की जगह में क्या 3y है, तो कर दीजिए, तो x और प्लस कितना 3y, एक कर दीजिए कितना x माइनस कितना 3y, यही आपका आंसर हो गया। आंसर मिला लीजिए बी का 6 का बी 2 इंटू एक्स प्लस 3y x माइनस बाई हो गया। अब हम चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर सी में क्या है, सी में चलते हैं सी। इसको भी आप बना लिए होंगे, ठीक है। सी में क्या है 50 बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर माइनस है 98 ए का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी कुछ कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन करते हैं, क्या कॉमन है तो 2 कॉमन कीजिए, तो 2 जब कॉमन कीजिएगा तो कितना बचेगा, यहाँ 25 बचेगा, ठीक है 25 बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर और माइनस कितना बचेगा 49 ए का स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ एक और काम करिए, 2 बड़ी ब्रैकेट लीजिए, उसके बाद 5 बी सी का होल स्क्वायर माइनस 7 ए का स्क्वायर, ये पूरा। तो देखिए यहाँ भी बैठ रहा है, किस पे बैठ रहा है, ये देखिए यहाँ अगर a मानिए इसको b मानिए तो कितना हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो b की जगह में 7 है और a की जगह में कितना है 5bc है। तो देखिए a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला पर बैठेगा, तो फॉर्मूला बैठेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस b। तो देखिए यहाँ आप कीजिए तो 2 कॉमन है तो कॉमन रहने दीजिए, इसको हो जाएगा a प्लस बी, तो कितना 5bc और प्लस में कितना 7a, एक हो जाएगा कितना 5bc और माइनस कितना 7a, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कितना यह सी नंबर क्वेश्चन 6 का सी नंबर में मिला दीजिए 2 इंटू 5bc प्लस 7a और 5bc माइनस 7a। अब हम चलते कितना डी में, क्वेश्चन नंबर डी 6 का डी तो 6 का डी में क्या कहता है, 6 का डी में कह रहा है कि 3x
3x³ माइनस 243 एक्स बाई का स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ क्या है, अब यहाँ भी कॉमन है, कॉमन कुछ करिए तो देखिए यहाँ आप 3x यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x² बचेगा, उसके बाद माइनस 3x, तो 243 में 3 से भागा देके कितना मिलेगा, तो 8, ये x बचा 81, तो क्या बचा है 81, और क्या बचेगा y² बचेगा। क्यों बचेगा y², क्योंकि x ने आपने यहाँ भी कॉमन ले लिया, तो x यहाँ कट जाएगा, और यहाँ दूसरे 3 से काटे कितना 8 × 24 और 3 एकम 3, तो 81 आ जाएगा, 81 y² कर दिए, ठीक है, बराबर का चिन्ह देते चलिए। उसके बाद 3x कर दीजिए, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में घेरिए, और उसके बाद x का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर, ये हो गया आपका। उसके बाद फिर 3x, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या है, a है और ये b है, तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं ना कि a² माइनस b² बराबर है कि नहीं सर, a² माइनस b² बराबर। तो देखिए a प्लस एगो b हो गया, एक हो गया a माइनस b हो गया, तो देखिए बैठा दीजिए आप इस पे, तो देखिए यहाँ क्या है a प्लस b, तो a का मान कितना x और b का मान कितना 9y, तो प्लस कितना हो गया 9y, एक हो गया कितना माइनस वाला, तो x माइनस कितना 9y हो गया। यही आपका कितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो कितना डी का आंसर क्या हो गया, डी का आंसर हो गया 3x 9x प्लस 9y अब x माइनस 9y। आप लोग इसको रोक के वीडियो को देख लीजिए, खुश कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट करके लीजिए। अब एक क्वेश्चन और है, ई नंबर 6 का ई बचा हुआ है, तो आप ई देख लीजिए यहाँ पे, ठीक। ई नंबर सवाल, ई नंबर में क्या है, ई नंबर में भी कोई हर्ट नहीं है, वही है ई नंबर में, ई और एफ है। तो ई देखिए, ई है, तो ई में क्या है, x पे पावर 5 है, x पे पावर 5 माइनस x का क्यू है, तो x का क्यू है। तब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, जब यहाँ कॉमन आप कुछ लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ कॉमन लीजिए कितना, यहाँ कॉमन लीजिए x³ कॉमन लीजिए, तो x³ कॉमन लेते तो क्या बचेगा, यहाँ देखिए x³ कॉमन लीजिए तो कितना बचेगा, x² बचेगा और माइनस कितना 1 बचेगा, आप देखिए। उसके बाद x³ यहाँ आ जाएगा, अब बड़ी ब्रैकेट लेते हैं, और x पे कितना स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ भी देखिए, यहाँ x है, तो x का जगह क्या, x के जगह हम क्या लिख सकते हैं a, इसको क्या लिख सकते हैं b, तो देखिए a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, जब भी a का स्क्वायर माइनस b² हो जाए तो ये फार्मूला पर बैठ जाता है, कौन सा फार्मूला, a प्लस b a माइनस b, तो एक लीजिए a प्लस b, तो पहले नंबर x³ तो रह जाएगा, तो x³ यहाँ रह जाएगा, तो x³ a प्लस b, तो x प्लस वाला 1, एक हो जाएगा x, एक हो माइनस वाला, तो माइनस कितना 1 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो गया, देखिए यही आपका कितना आंसर हो गया। तो 6 का ई नंबर आंसर भी मिला देते हैं, हम आंसर भी मिलाते जाते हैं, आप भी आंसर मिला लीजिएगा। 6 का ई में x प्लस 1 x माइनस y, x माइनस 1 हो गया। एफ नंबर क्वेश्चन है, एफ नंबर क्वेश्चन भी छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं एफ, तो इसको आप बना लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या कर रहा है, एफ में क्या है कि एफ में है x³ यहाँ माइनस x²। तो देखिए जब भी कभी आपको अगर ऐसा सवाल मिले x³ माइनस x², हमेशा सोचिए कि कॉमन क्या हो जाए, ताकि कोई भी फॉर्मूला पर बैठ जाए, या क्या कीजिए, जब भी होगा तो कॉमन ही होगा, यहाँ कॉमन कीजिए। क्या कॉमन कीजिएगा, देखिए यहाँ तो कुछ कॉमन को क्या कॉमन कर सकते हैं, x² कॉमन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ x कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन कीजिए। देखिए x कॉमन लीजिए, x जब कॉमन लीजिएगा तो आप क्या बचेगा, यहाँ x कॉमन लीजिएगा, तो x जब कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा x² हो जाएगा, और उसके बाद माइनस क्या बचेगा 1 बचेगा कि नहीं। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं कि x, उसके बाद यहाँ बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए, बड़ी ब्रैकेट लेने के बाद में x का होल स्क्वायर कर दीजिए, और उसके बाद माइनस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, यहाँ बड़ी ब्रैकेट में करिए। तो यहाँ भी देखिए वही बात हो गया, यहाँ क्या हो गया a और यहाँ हो गया b, तो देखिए यहाँ क्या बैठ रहा है a² सर b² होगा, तो बराबर क्या होता है a प्लस b, एक होता है a माइनस b, होता है सर कि नहीं, होता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, तो यहाँ मेरा हो जाएगा
ये तो मेरा x रह ही जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा x, a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो x प्लस a प्लस b, a और प्लस b का मान कितना 1 हो गया, ये हो गया, और x माइनस वाला हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी आंसर भी मिला दे सर, आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 और एक x माइनस 1 है। इसी तरह से आपको और भी है जो 7 नंबर में मैं अगला वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। और यहाँ तक अगर आप समझे होंगे तो कमेंट और लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसके अगला वीडियो भी अपलोड जल्दी ही करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।